देखिए, आप सब यहाँ पर ईद की नमाज पढ़ने आए हो, तो आपको ये भी जानना जरूरी है कि जिस तरीके से अल्लाह तबारक व तआला ने नमाज का हमें हुक्म दिया ना, इसी तरीके से अल्लाह तबारक व तआला ने कुर्बानी का भी हुक्म दिया है। आप सब यार एक बार खामोश रह जाओ, थोड़ी थोड़ी मैं अपनी बात मुकम्मल कर लूँ, आप थोड़े से खामोश रह जाओ सब यार। अल्लाह तबारक व तआला ने कुर्बानी का भी हुक्म कुरान मजीद में दिया है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया फसल्ली लिरब्बिका वन्हर। अल्लाह पाक ने फरमाया अल्लाह के लिए नमाज पढ़ो और अल्लाह के लिए कुर्बानी करो। लेकिन हम लोगों की सोच जो है ना, मैं पिछले जुमे भी मैं आपको बता चुका हूं और आप फिर से आपको बता रहा हूं। देखिए, मेरा काम है आप लोगों तक बात पहुंचाना, मेरा काम है आप लोगों को कहना। करोगे आप वही जो आपके घर में होता है, या आप जो चाहोगे करोगे आप वही। हम लोग यहाँ पर ये सोचते हैं कि एक जानवर जिसको हम सालों से ज़िबा करते आ रहे हैं, सिर्फ उसी की कुर्बानी होती है, बाकी किसी की कुर्बानी नहीं होती है। ये हमारी सोच है। जबकि इस्लाम ने जो जानवर कुर्बानी के लिए मुकर्रर किया है, उसमें 3 शर्तें होनी जरूरी है। नंबर 1, वो जानवर खूबसूरत होना चाहिए, यानी उसमें कोई ऐब नहीं होना चाहिए। नंबर 2, उस जानवर की जो जानवर जिस तरह की का है, 1 हिस्से वाला है तो उसकी 1 साल उम्र होनी जरूरी है। अगर 7 हिस्से वाला है तो उसकी 2 साल की उम्र या फिर 5 साल की उम्र होना जरूरी है। हमने यहाँ पर सोच लिया कि एक बकरा वो कुर्बानी के लायक है, बाकी कोई जानवर कुर्बानी के लायक नहीं है। देखिए, आप सब लोग किसान लोग, जब भी हम कुर्बानी की बात करते हैं तो आप कहते हो कि ये सारी चीज़ें तो हजरत ठीक है, लेकिन इस वक्त आप जाकर के मंडी में या फिर बाजार में या फिर किसी आदमी के पास जो बकरी का पालन करता है, उस आदमी के पास जब आप जाओगे तो आपको पता चलेगा कि इस वक्त भाव क्या चल रहे हैं। उस हिसाब से तो हम जानवर खरीद ही नहीं सकते। तो मैं आपको एक बार फिर से हाथ जोड़कर अर्ज कर रहा हूँ, इस मसले को अपने जहन में बिठा लीजिए। मसला यह है कि सिर्फ बकरे की कुर्बानी नहीं होती है। मान लीजिए आप सारे के सारे किसान लोग, इस वक्त आप अपनी जो है ज़मीन दोबारा जोतने जा रहे हैं, बाकी फसल का भाव नहीं, इसलिए सारा का सारा अनाज आपके घर में पड़ा हुआ है। अब आपके पास रोकड़ कैश पेमेंट तो है नहीं, और आपके पास चांदी भी है, सोना भी है, जिसकी मिकदार कुल मिलाकर आप साहिब निसाब होते हैं, यानी आप पर कुर्बानी वाजिब होती है। इस हालत में आप करोगे क्या? तो मैं फिर से कह रहा हूँ, इस्लाम आपको कभी ये नहीं कहता है कि आप 50,000 का, 60,000 का या फिर महंगा जानवर ला करके अल्लाह की राह में कुर्बान करो। नहीं, जो 3 शर्तें मैंने बताई है वो शर्तें उसमें होनी जरूरी है। अब इसके बाद में देखें, मान लीजिए अगर किसी के पास सब कुछ है लेकिन अभी इसके पास रोकड़ कैश पेमेंट नहीं है, तो जरूरी नहीं है कि आप एक बकरा ला करके, आप एक बकरी भी ला सकते हो। खूबसूरत होनी चाहिए, उसमें ऐब नहीं होना चाहिए, 1 साल की होनी चाहिए, 1 साल की होनी चाहिए। अब वो भी बकरी भी की तो आप कुर्बानी कर सकते हो। अगर उसका भी आप उसको भी नहीं खरीद सकते आप, तो एक आप काम करें, आप एक ऐसा जानवर, आप ऐसी जगह तलाशें जहां पर हिस्से वाली कुर्बानी होती हो, आप वहां पर हिस्सा ले लें। हिस्से वाले पैसे तो हर किसी के पास, हर किसी की जेब में मिल जाते हैं, लेकिन क्यों हमने कभी इन मसलों को कभी पढ़ा नहीं, और हम ये सोचते हैं कि सिर्फ एक ही जानवर की कुर्बानी होती है साहब, जो पिछले कई सालों से हम करते आ रहे हैं। तो कुर्बानी हमारे करने से या हम जिस जानवर की कुर्बानी करने से जो ये साबित नहीं होगा कि कुर्बानी कौन सी करनी है। कुर्बानी हमें वो करनी पड़ेगी जिसका हुक्म अल्लाह उसके रसूल ने दिया है। अब आप हिस्से वाली कुर्बानी जब आप करोगे तो आप आसपास के इलाकों में देखोगे तो हिस्से वाली कुर्बानियां होती है, आप उसमें हिस्सा ले लें। आप जाकर के, आपके लिए आसान भी होगा। वो आपको गोश्त का भी पूछेंगे कि आपको गोश्त चाहिए कि नहीं चाहिए, आप उनको कह दें कि मेरा गोश्त फला यतीम खाने में, क्योंकि वो जो कुर्बानी करते हैं या तो वो किसी मदरसे में देते हैं या किसी यतीम खाने में देते हैं, या जहाँ ज़रूरतमंद लोग होते हैं उनको वो गोश्त तकसीम करते हैं। आपकी कुर्बानी कितनी सही जगह लग रही है आप खुद अंदाज़ा नहीं लगा सकते। और फिर इसके बाद जो अल्लाह तबारक व तआला ने जो एक अमल आप पर वाजिब करार दिया, अल्लाह तबारक व तआला ने, वो आपका वाजिब पूरा हो रहा है। तो कम से कम अगर एक जानवर, एक हिस्से वाला जानवर अगर हमारी हैसियत इस वक्त खरीदने की नहीं है, तो हम हिस्सा ले करके अपनी जो है इस वाजिब की अदायगी कर सकते हैं। और अदायगी करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला जो है हमें इसका सवाब अता करेगा। और सवाब क्या अता करेगा? हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस हमें बताती है कि आका हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि कल क़यामत के दिन जिस जानवर की तुम कुर्बानी कर रहे हो, वो सींग, उसके खुर के साथ वो तुम्हारे पास आएगा क़यामत के दिन। और एक वो जो है पुल सिरात वाली हदीस तो आपने सुन रखी होगी कि आपके लिए वो सवारी का जो इंतज़ाम होगा,
तो फिर अल्लाह तबारक व तआला के लिए कुर्बानी करो और साथ में नमाज पढ़ो। नमाज जहाँ अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया ना फसल्ली ली रब्बिका वनहर, इसमें जहाँ नमाज का हुक्म है ना, तो ये नहीं है कि सिर्फ ईद की नमाज आपको पढ़नी है, नहीं, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया है कि जो 5 वक्त की जो नमाज है ना वो भी तुम्हें अदा करनी है। तो अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। खड़े हो जाएं, सफ़े दुरुस्त कर लें।